बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की पहली और अफसोसनाक खबर आज की यह है कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, जिसमें 400 से 450 मुसाफिर सवार थे, उन्हें बलूचिस्तान के इलाके डाडर में इंतहा पसंद कह लें, शर पसंद कह लें, अस्करियत पसंद कह लें, अलहदगी पसंद कह लें, उन्होंने अगवा कर लिया है उन मुसाफिरों को और ट्रेन को यरगमाल बना लिया है, हाईजैक कर लिया है। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं और बहुत ही खतरनाक खबरें आ रही हैं। पहले तो ये सब कुछ हुआ क्या है, इसकी आपको पूरी डिटेल देते हैं, क्योंकि अब इस ट्रेन को यरगमाल हुए कोई 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड सारा बता देते हैं कि हुआ क्या है आज, फिर अभी तक हुकूमत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है, इमरान खान साहब का आज का बयान और उसके ऊपर हुकूमत का रद्द-ए-अमल, और पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। ऊपर से सदर ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदर हैं। ओवरऑल हमारे जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो क्या देख रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का अयादा करेंगे। बहुत ही अहम व्लॉग है, इसको पूरी तफसील के साथ सुनिएगा। तो पहले तो बैकग्राउंड कि आज ये कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन, जैसा मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान में दर्रा बुलान के इलाके डाडर में इसे अस्करियत पसंदों ने या इंतहा पसंदों ने इस ट्रेन पर हमला किया, इसको यरगमाल बना लिया। इसकी जिम्मेदारी जो है वो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है और उन्होंने बाकायदा इस पर प्रेस रिलीजेस जारी की हैं। कोई छुप छुपा के उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीजेस जारी की हैं, अपने लेटर हेड पर जारी की हैं, और उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन BLA की मुजीद ब्रिगेड, STOS और फतह स्क्वाड के खसूसी सरमचार जो हैं वो मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रहे हैं। अब सिचुएशन ये कि ट्रेन जा रही थी एक सुरंग में, बिल्कुल ऐसी जगह पर ट्रेन की पटड़ी को पहले आगे से बम धमाके से उड़ाया गया। जाहिर है पटड़ी नहीं थी तो ट्रेन को रुकना पड़ा, उसके ऊपर फायरिंग की गई। ट्रेन के ड्राइवर जिनका तल्लक कसूर पत्तोकी वगैरह के इलाके से है, मंज साहब, उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ट्रेन जाहिर है रुकवा ली गई और उसके बाद ट्रेन के ऊपर फायरिंग की गई। बहुत सारे लोग वहीं जख्मी और हलाकतें हुई। फिर 400 450 लोगों को यरगमाल बना लिया गया और उसके बाद ट्रेन की कुछ बोगियों को, उनमें से लोगों को उतार के उसको आग भी लगा दी गई। अब इस सुरंग के अंदर वो ट्रेन है और वहां पर यरगमाल बनाया, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। अब इसमें यह भी समझना है आपने कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। कुछ इंफॉर्मेशन लेटर ऑन करेक्ट होगी, कुछ अभी करेक्ट है, कुछ अभी करेक्ट नहीं होगी। सो हम पूरी ईमानदारी से जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है वो आपके सामने रिपोर्ट कर देते हैं। कल फिर जब वक्त गुजरेगा, दिन का उजाला होगा और मामलात और इसमें से जहतें निकलेंगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन हुई वो आपके सामने रखेंगे। तो अभी तक फिर आगे दोबारा इंफॉर्मेशन ये आई कि सिक्योरिटी जराए ने भी तस्लीम किया कि बिल्कुल ट्रेन जो है ये अगवा हो गई, यरगमाल हो गए लोग, और हम, मुश्किल इलाका है, सड़क भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़ी मुस्तैदी से वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये बीच में शामिल करना कि मुश्किल इलाका है, सड़क भी नहीं है, इस तरह के साने में ये मुझे प्रेस रिलीज की समझ नहीं आई या टिकर्स की समझ नहीं आई। बहरहाल सिक्योरिटी जराए ने ये टिकर्स चलवाए। अब वहां पर ट्रेन को जो आग लगी उसकी वीडियोज भी सामने आ गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो भी अब बहुत कुछ बता रहे हैं, और सिक्योरिटी जराए ने यह बताया है कि हमने औरतों और बच्चों को बीच में से या 80 के करीब अफराद को जो है वो छुड़वा लिया, जो यरगमाली हैं उनसे रिहा करवा लिया है। लेकिन दूसरी तरफ से यरगमाली ये कह रहे हैं कि हमने खुद बच्चों और औरतों को छोड़ दिया है, और कुछ और अफराद को, जाहिर है उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह देखे होंगे जिनका तल्लक बलूचिस्तान से होगा, उनको छोड़ दिया होगा। जो बसों में पहले होता है शनाख्ती कार्ड देखकर जो बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। पंजाबी अगर होते हैं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। शायद वैसा ही काम किया होगा, क्योंकि अगर यरगमालियों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बंदे रिहा करवाए होते तो फिर वो औरतें और बच्चे तो ना होते, फिर और लोग भी होते, ज्यादा लोग होते। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, जो रिपोर्टर हैं ग्राउंड पर बलूचिस्तान से, वो ये बता रहे हैं कि इस ट्रेन में ज्यादा तादाद, और शायद 100 से भी ज्यादा तादाद हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों की है। ऐसे सिक्योरिटी के एहलकार वो फौज में से भी हो सकते हैं, दूसरे इदारों में से भी, जो बलूचिस्तान में खुसूसन कोयटा के इलाके में सर्व कर रहे हैं और छुट्टियां गुजारने के लिए पीछे अपने घर जा रहे हैं। ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आपको पता है, और उस हवाले से उन्हें ट्रेन में से वहां पर अब यरगमाल बना लिया गया है। अभी जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनके जो तर्जुमान है, जैंद बलोच उनका नाम है, जिन्होंने अपने लेटर हेड पर ये इंफॉर्मेशन जारी की है, उन्होंने बताया है कि पहले मरहले में उन्होंने 8 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया है और दूसरे मरहले में 12 को। तो अभी तक 20, ये उनका क्लेम है, वी डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट ये उनका क्लेम है जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 20 पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उन्हें अभी तक शहीद कर दिया गया है। उसके अलावा भी, जैसे हमने आपको ट्रेन के ड्राइवर का बताया, और भी जो सिविलियन है उनका कत्लेआम वहां पर किया जा चुका है। अब ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये कहती है अपनी प्रेस रिलीजेस में कि अगर हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ट्रेन के करीब आया गया तो जितने हमारे पास यरगमाली हैं, एक रिपोर्ट कहती है कि 186 यरगमाली हैं, दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि तकरीबन 250 के करीब या 225 के करीब यरगमाली है। एक रिपोर्ट कहती है 280 के करीब है, लेकिन टोटल लोग जो थे वो 400 से 450 थे।
80 लोग जो हैं 80 के करीब, जिसमें को 43 के करीब खवातीन हैं, कुछ बच्चे हैं, ये लोग यकीनी तौर पर इस ट्रेन में से रिहा होकर, अभी ये नहीं पता, मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं हमने खुद छोड़े, ये कहते हैं हमने रिहा करवाएं, बट वट एवर द रियलिटी, वो करीबी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो अगर ये 400 का नंबर लगा के आप ये करें तो 300 बंदे में से कुछ शहीद हुए होंगे और बाकी उनके कब्जे में होंगे। अब सबसे पहला सवाल तो यहां ये पैदा होता है कि ये 400 बंदों की ट्रेन को बम धमाका लगा के उड़ाया गया, फायरिंग की गई। जाहिर है अगर 400 बंदों को यरगमाल बनाना है तो कोई 50, 100, 200 बंदा तो आया होगा ना। और अगर ये भी अब इतलात हैं कि इस ट्रेन में से, और ये खुद गवर्नमेंट ये इतलात दे रही है, ये मुसद्दका इतला है, ये गालिबन हमारे वजीर, वफाकी वजीर ने ये इतला दी है कि कोई 70-80 लोगों को ये लोग ट्रेन से उतार के दूर पहाड़ों में ले गए। अब वो नंबर जाहिर है 70-80 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, उधर को गिन तो रहा नहीं, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है कि वो ट्रेन में से लोगों को उतार के पहाड़ों की तरफ ले गए। अब जाहिर है पैदल तो लेके नहीं गए होंगे और खुद भी पैदल नहीं आए होंगे, तो इसका मतलब है कि अगर कोई 100-200 इंतहा पसंदों ने लश्कर कशी की है ट्रेन के ऊपर 400 लोगों की ट्रेन पर, तो कोई 100 बंदा मूव किया होगा, कोई 20-50 गाड़ियां मूव की होंगी, उन्हीं बड़ी गाड़ियों में बैठा के इन लोगों को लेके गए होंगे यरगमालियों को। ये सब कुछ हो रहा था और हमारी एजेंसीज जो हैं उनको पता नहीं था। गिव मी अ ब्रेक। मतलब इतनी बड़ी नालायकी हमारी और नाअहली के इतना बड़ा एक पूरा ब्रिगेड मूव हो रहा था दहशतगर्दों का, एंड वी वर अनअवेयर। चलें कोई इक्का दुक्का किसी ने छुप छुपा के दहशतगर्दी 4 ने या 5 ने या 10 ने कर ली, ये तो जाहिर है 400 लोगों की ट्रेन को रोकना ये 5 या 10 लोगों का काम तो नहीं। अब ये तो पहली चीज तो इसमें ये सवाल पैदा होता है कि ये सब कुछ जब ये मूवमेंट हो रही थी, इतनी बड़ी मूवमेंट, और पूरी ट्रेन को यरगमाल, तो हमारी उस टाइम एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस तो बात की बात है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां थी जो कहती हैं हमारा चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है और भरपूर तरीके से हम अपने जो फराइज हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये काम हो गया, ये यरगमाल हो गए, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहली इंफॉर्मेशन जारी की, जैसे मैंने आपको बताया कि तो बताया कि ये हो गया है, इतने लोग हैं, ये भी बताया। ये अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं आया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने लोग इसमें मुसाफिर के तौर पे। ये जो ग्राउंड पे साफी हैं वो बता रहे हैं कि 100 के करीब है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सिक्योरिटी जराए से खबरें चलवाई गई वो ये थी कि मास्टरमाइंड जो इनका है उसका राब्ता इनका अफगानिस्तान में। अच्छा, ये अब एक नया शुशा है, अब मास्टरमाइंड इनका अफगानिस्तान में। अब आपने चीजें कनेक्ट करनी है। पिछले दिनों हामिदुल हक साहब जो हैं उनको जब शहीद किया गया मदरसा हकानिया में, तो फौरन से पहले हमने कहा कि ये भी अफगानिस्तान से मामला है। फिर इरफान सदीकी की स्टेटमेंट याद करें, उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के साथ मिलके जो अमेरिकी असलहा रह गया है अफगानिस्तान में, जाहिर अफगान तालिबान के पास है, वो हमने वहां से बाजियाब करवाना है, वापस लाना है, क्योंकि वो हम पर दहशतगर्दी पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर बीबीसी आज रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की हो रही है अफगानिस्तान से इस तरफ, इसकी तवज्जो जो है वो पूरी दुनिया की पाकिस्तान ने बयान दे के मबजूल करवाई है कि ये सब कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है। फिर आगे जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने कहा है कि ये कालदम टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन गई है और ठोस शवाहिद है कि काबुल हकाम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी काबुल की तरफ इशारा कर रहा है। फिर दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान दुनिया की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान इस जंग में नाकाम हुआ तो पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। पूरी दुनिया को चाहिए कि हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर दुनिया भी महफूज हो सकती है अगर वो हमारे साथ मिलकर जंग करे। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम एक अफगानिस्तान के अंदर या उसके बॉर्डर पर या उस तरफ एक नई जंग करने जा रहे हैं। हम अमेरिका के साथ मिलकर वो जंग करना चाहते हैं, और वो खदोखाल हम आपको पिछले 10-15 दिन से बता रहे हैं। इमरान खान साहब तो इशारा बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन हम सबको बाद में समझ आई, जाहिर है। तो वो खदोखाल जो है वो अब आपके सामने रख रहे हैं। तो अब अमेरिका को दावत है कि आपका असला भी हमने वहां से, और ये हमारे यहाँ भी सारा दहशतगर्दी वहीं से होती है। अब आप कहेंगे आप भी तो मुखालफत बराए मुखालफत। नहीं जनाब, ऐसा नहीं। 90 की दिहाई और फिर 2000 की दिहाई में, और आज से 8-10 साल पहले, बल्कि आज से 4-5 साल पहले तक हमें वीडियोस दिखाई जाती थी पूरी कौम को, और पूरी कौम के सामने रखा जाता था कि ये जो BLA है ये हिंदुस्तान से ऑपरेट हो रही है, यानी असलहा वहां से मिलता है, ट्रेनिंग वहां से मिलती है, ट्रेनिंग कैंप्स की वीडियोस, फिर इनका इलाज वहां पर होता है, इनको सारी माली मावनत वहां से मिलती है, और इंडिया जो है वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाने में। लेकिन अब इंडिया मिसिंग है। अब हम इंडिया का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि साहब बहादुर जो है वो कहीं नाराज ना हो जाए। बड़े साहब बहादुर की बात कर रहे हैं, अमेरिका बहादुर की, वो नाराज ना हो जाए इससे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर अफगानिस्तान, ये इतने बड़े बड़े नुकसान वहां होंगे, अब एक तजिया सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि अगर इतनी बड़ी दहशतगर्दी होगी तो पूरी दुनिया को समझ आएगी ना कि यहां पर कितना बड़ा इशू है, या तो अब ये कितना बड़ा इशू है जो बन गया है। इसके बाद अफगान तालिबान या इस सारे खित्ते में फिर जंग तो लगी जानी है ऐसे मामलात के अंदर। तो एक तो ये, तो अब हिंदुस्तान का तो नाम हम कहीं ले नहीं रहे। कोई BLA के साथ उनका अब कनेक्शन जो है वो हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, नाम ही नहीं ले रहे हम, क्योंकि हम शायद बड़े साहब बहादुर को कह रहे हैं कि आए मिलके हम अफगानिस्तान की तरफ जो है वो लश्कर कशी करते हैं। दूसरा इसका पहलू एक और भी है, बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आपको पता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है कुछ ना कुछ, और चाइनीज वहां काम भी कर रहे हैं, मादनियात भी हैं।
आपने हाल ही में यूक्रेन का मामला सारा सुन लिया है और आपको अब ये समझ भी आ गई होगी कि वहां पे भी जहां और बहुत सारे पहलू हैं जंग के, मैं ये नहीं कह रहा यही एक पहलू है, जहां और बहुत सारी जेतें हैं, डायमेंशंस हैं, पहलू हैं उस जंग के, वहां एक पहलू मिनरल्स का भी है, मादनियात का भी है, जिसके ऊपर अब डील फंसी हुई है क्योंकि सदर ट्रंप चाहते हैं उन मिनरल्स को। और अब बलूचिस्तान भी मिनरल्स रखता है और बड़े कीमती मिनरल्स रखता है, वहां पर चाइना भी है। तो अब अगर इतनी दहशतगर्दी बढ़ेगी तो फिर चाइना को तो वहां से जाना पड़ेगा, और जहां जहां इतनी ज्यादा दहशतगर्दी हो, अमनो अमान का मसला हो, वहां फिर अमेरिका बहादुर का होना या उनकी फौजें हो, तो वो तो एक बुनियादी असूल तय हुआ है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। तो एक तो आप ये मामला किस तरफ जा रहे हैं ये आपने देख लिए। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि पिछले साल जुलाई से ये हमले शुरू हुए और हमने बिल्कुल उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया, उस तरीके से इनको महफूज नहीं किया, बल्कि जुलाई से लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं। और हम उतनी देर में जजों के बेडरूम्स में कैमरे लगा रहे हैं, हमने यास्मीन राशिद को जेल में रखना है, हमने खतीजा शाह को रखना है, हमने आलिया हमजा को रखना है, हमने ये वाले काम करने हैं, हमने जो पीटीआई का रैंक एंड फाइल उसको तोड़ना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवानी है, पीटीआई के मामला को हमने खराब करना है। हमारी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज पंजाब में लोगों को लितर पौला करने पर लगी हुई हैं और चौधरी इजाज मंडी बहुद्दीन से उनकी 100 साल माँ को हमने बिस्तर से नीचे फेंकना है, हमने पुलिस गर्दी करवानी है, चादर चार दीवारी की तबाही करनी है। हमारा फोकस इधर है और पिछले साल जुलाई से जो BLA और सब कुछ है उसका फोकस उस तरफ है। अच्छा, खैर, अब 70 साल से हम वहां पर मामला चला रहे हैं, जाहिर है बलूचिस्तान के अंदर हमारी फौज, हमारी एजेंसीज, और 70 साल का नेट इफेक्ट आज क्या है कि बलूचिस्तान इफेक्टिवली मुल्क की 65% आबादी के लिए नो गो एरिया बन गया है। अब आपको मेरी बात बहुत मायूब लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है, इट्स अगली ट्रुथ। पंजाबी तो बलूचिस्तान अब नहीं जा सकता ना, जाएगा तो शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल कर दिया जाएगा, अनलेस कि उसके पास सिक्योरिटी हो, कोई महफूज तरीका हो। आम पंजाबी तो अब रिस्क नहीं ले सकता। 65% जो है वो पंजाब की पॉपुलेशन है। अब इसका मतलब 65% मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो बलूचिस्तान उनके लिए नो गो एरिया बन गया। अब बांग्लादेश में ऐसे हालात नहीं थे, इससे बहुत बेहतर हालात थे। नतीजा क्या निकला वो आपके सामने, वो नो गो एरिया नहीं था वहां पर आम पाकिस्तानियों के लिए। आखिर पे कहीं बना हो, मार्च का जो हमने ऑपरेशन शुरू किया था, 25 मार्च 1971 का जो हमने ऑपरेशन शुरू किया था, उसके बाद कहीं किसी स्टेज पर नफरतें इस लेवल पे गई हों, लेकिन उससे पहले तो नो गो एरिया नहीं था। ये तो अब आप जान रहे हैं कब से मामला। लेकिन हमने बलूचिस्तान को क्या दिया है? हमने सरफराज बुगटी साहब दिए हैं, हमने बलूचिस्तान को मोहसिन नकवी साहब दिए हुए हैं, जो कह रहे हैं कि एक SHO की मार है ये सारा काम करना। अभी चंद महीने पहले ही उनका बयान था कि ये दहशतगर्द, इनको तो पता ही नहीं एक SHO की मार है। अब मेरा ख्याल है इलाज तो यही है कि एक SHO इनकी पसंद का इनको दिया जाए, इनके कान पे एक लगाई जाए इस्लामाबाद में, और इन्हें कहे ये लो पकड़ो SHO और जाओ इस ट्रेन में से दहशतगर्दों को छुड़वाओ, ये जाएं जरा साहब। और अब मसला चौधरी निजामुद्दीन साहब का ये है कि हायरार्की चेक करें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वजीर दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी जो PCB में बुरी तरह फेल हुए क्रिकेट में, पाकिस्तान सबसे पहले क्रिकेटिंग टूर्नामेंट में से बाहर निकला। ये हीरा देखें, हमें चौधरी साहब के रिश्तेदार हैं, ये हीरा उन्होंने दिया हुआ है कि PCB भी तबाह, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर भी तबाह, और वो कह रहा है कि एक SHO की मार है। वो कह रहे हैं, चलें फिर कहते हैं बड़ी जी सख्त जुबान इस्तेमाल होती है, तो वो कह रहे हैं कि एक SHO की मार है। अब आप देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है ना, हर बंदा फॉर एग्जाम्पल को डॉक्टर है, पाई का डॉक्टर है, या वकील है पाई का। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो पाई के वकील हैं, सियासत में आए हैं तो वहां भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वकील अच्छे थे, चांसेस ज्यादा थे कि वो इधर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं बड़ी माजरत से ये एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत ही एहतराम से, माजरत से, कि जो मोहसिन नकवी साहब थे वो एक टुच्चे किस्म के सहाफ़ी थे, माजरत के साथ एक ब्लैकमेलिंग, एक बड़ी सतही किस्म की सहाफत करते थे वो। और आप सोचिए आप उन्हें कहां तक ले गए कि आपने उन्हें पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपने उन्हें वजीर दा, तो उन्होंने वही, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, जो उनकी कैपेसिटी, जो उनकी तबीयत है, वो वही परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर यही अंजाम होना था पाकिस्तान का, कोई और अंजाम तो नहीं होना था जब आपने ऐसे लोगों को बैठाया हुआ है। अब 3 वजीर हैं इस टाइम वजारत दाखिला में, तीनों खामोश हैं, मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी और खटक साहब तो वैसे ही इस वक्त तो वो हनूत हुए होंगे बेचारे, वैसे ही उन्होंने क्या बोलना है, और बोलने भी क्या, उनको वजारत दाखिला के सामने से नहीं किसी ने गुजरने देना। तलाल साहब बोले हैं तो पैड़ा ही बोले, उन्होंने जो 1-2 बयान दिए हैं वो आपको अभी भी एक आध और भी रखता हूं तो आप खुद समझेंगे। मोहसिन नकवी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो अब टिकट जारी हुए हैं उनकी तरफ से, कोई स्टेटमेंट सामने नजर नहीं आई, ना उनका वो SHO नजर आया, ना वो खुद आए। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ इखलाकी जो बदनमाई है, घटियापन है, गंदगी है, वो पाकिस्तान के मीडिया पर आज देखने को मिली है। PTV मुकम्मल खामोश। अभी तक PTV का हमने टाइमलाइन चेक की है सोशल मीडिया पर, PTV के ट्विटर अकाउंट की, X अकाउंट की, कोई इसके बारे में उन्होंने ट्वीट नहीं किया, कोई कौम को अपडेट नहीं किया। कौमी चैनल है, 400 से ज्यादा लोगों की ट्रेन यरगमाल हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बीच में यरगमाल हुए हैं, औरतें बच्चे, और कोई चले आप प्रोपेगेंडा से बेसी खबर दे दें, कोई खबर नहीं। ARY तहरीक इंसाफ के अंदर के इख्तलाफात, और शेर अफजल मरवत साहब बैठे वहां पर तहरीक इंसाफ के ऊपर हमले कर रहे हैं। ARY ये डिस्कस कर रहा है जिस टाइम मुल्क तकरीबन हालत जंग में है। AI के PTI की सूबाई हुकूमत, वो जाहिर है वो जो PTI की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, उसके इख्तलाफात के ऊपर मनगढ़ंत खबरें दी जा रही हैं। हम TV सिंध में नहरी निज़ाम के ऊपर खबर दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये बातें अहम नहीं है, लेकिन ज़रा
नेहरू जो है वो चैन की बांसुरी कैसे बजा रहा है वो जरा चेक करें। एक्सप्रेस न्यूज अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को डिस्कस कर रहा है और पीटीआई को एक निकम्मी अपोजिशन कह रहा है और कह रहा है देखें इनसे तो एहतजाज भी नहीं हुआ। जियो मॉडर्न गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के ऊपर बात कर रहा है कि स्कूल सिस्टम मॉडर्न मरियम नवाज साहबा बना रही हैं और मतलब वो इस टाइम वो एक आप ये कहें पॉलिश मार रहा है। अच्छा, 92 न्यूज़ जो है वो अलीमा खानम साहबा और उनके वकला के साथ मन घड़त झूठी एक खबर बना के कि कोई बहस हुई है या हुई भी होगी। इज दिस इंपॉर्टेंट इस वक्त कि इमरान खान की बहन और इमरान खान जो जेल में कैद हैं और 600 दिन के करीब होने वाले हैं और नाहक और जुल्म है इस पूरे खानदान के ऊपर, बुशरा बीबी कैद हैं और फिर इमरान खान की बहनें किस तरीके से सबका मुकाबला कर रही हैं। अगर उनकी किसी वकील के साथ कोई बात हुई भी है तो आप सोचिए अगर आपके घर में ऐसा चैलेंज हो तो हम लोग उसका मुकाबला सब कैसे करेंगे। लेकिन 92 न्यूज़ की खबर वो है। अच्छा, सिर्फ ये खबरें ही नहीं, गरीदा फारूकी तमगा इम्तियाज, तमगे बड़े हैं इन सबके पास, वो कह रही हैं कि मारंग बलोच जो है वो इसकी मजम्मत करेगी कि नहीं। ये जो अभी पता नहीं कि कितने लोगों ने वहां कत्ल होना है, शहीद होना है, क्या होना है, अभी ट्रेन की बोगियों को आग लगी है, आगे क्या होना है, लेकिन मारंग बलोच से फौरी हमें मजम्मत चाहिए। अच्छा जी, उसके साथ नजम वली, वो भी मारंग बलोच। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, जी हाँ दुरुस्त सुन रहे हैं आप, थोड़ी मीन के चंद साल पहले जब अपोजिशन में थे तो यही हमारी मरियम बाजी जाकर मारंग बलोच के धरने में बैठती थी और वहां बैठकर उनसे यकजहती करती थी और कहती थी बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इनके साथ खड़े हैं। एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया का हाल यह है, दूसरी तरफ एबीसी न्यूज़ जो इंटरनेशनल है वो इसको कवर कर रहा है और बहुत बड़ा इवेंट कह रहा है। माइकल कुगलमैन, बीबीसी तमाम इसको कवर कर रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सहाफत का हाल क्या है वो आपके सामने है। और हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, हुकूमती टाउट हैं, हुकूमती भंपू हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भारत का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। भारत अब बीएलए की मदद नहीं करता, बीएलए लीडर्स भारत नहीं जाते। अजीत डोवल जो हैं उनकी डॉक्ट्राइन अब उन्होंने तौबा कर ली है पाकिस्तान के बारे में, बीएलए के बारे में। कलभूषण की गिरफ्तारी जो बलूचिस्तान से हुई थी वो हमने पता नहीं झूठ बोला था या क्या था, या मतलब उस पर नहीं बात कर रहे क्योंकि आपने तो हमें यही बताया था कि वो कलभूषण बीएलए को ऑपरेट करने वहाँ आया था। तो अब वो कोई बात नहीं, अब मामला यह है कि मामलात अफगानिस्तान की तरफ हमने लेके जाने। अच्छा, इसी असना में इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया। अब ट्वीट तो उनका जाहिर है लिखवाया गया होगा आज सुबह, जब जेल में लोग 10 बजे गए उस टाइम इमरान खान साहब ने लिखवाया होगा, सोचा उन्होंने उससे पहले कल शाम को होगा या आज सुबह सोचा होगा और सुबह 10 बजे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, वकला बाहर आए, उन्होंने कहा इमरान खान ने ये कहा है, वो जाहिर है फिर वो ट्वीट होते। लेकिन ट्वीट हुआ कब? इस हादसे के बाद। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हादसे की जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल दी। पा दो सब कुछ पा दो इमरान खान दो, प्यो दो पुत्रो सब कुछ पा दो। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में, जो कि आज सुबह उन्होंने लिखवाया जब यह सानहा नहीं हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट करें, उन्होंने मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी और बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर रोशनी डाली और कहा कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस वक्त अदालती निजाम को मैनेज करने, तहरीक इंसाफ को तोड़ने, इमरान खान को जेलों में रखने, कौम के ऊपर जुल्म करने पर लगी हुई है, इनको अपना असल काम करना चाहिए और दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर फोकस करना चाहिए। यह ट्वीट उन्होंने सुबह किया है, मतलब सुबह बताया है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने उसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि ये देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और ये साहब जो है ये इस टाइम भी तनकीद कर रहे हैं और दहशतगर्दी के मामले को हवा दे रहे हैं। और ये मतलब उनको ये नहीं अकल कि वो जेल में बैठे हो, अभी उन्होंने वहां से तो ट्वीट नहीं किया ना, ट्वीट तो सुबह का दे दिया हुआ है। तो ये इनकी हालत है। इस तरह के कम तरीन लोग ज़हनी तौर मैयार के जो हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने हमारे ऊपर मसलत कर दिए हैं। और दूसरी तरफ मैं याद कर सकता हूं कि 26 नवंबर को डी चौक में निहत्ते और पुरअमन शहरियों को जिस तरीके से हमने स्नाइपरों से निशाना बनाया, बलूचिस्तान का बीएलए पूरी ट्रेन अगवा कर लेता, अभी तक हमारा कोई स्नाइपर नहीं पहुंचा, किसी ने उनका निशाना नहीं लिया तो हमें नहीं बताया गया कि वहां भी सर खोल दिए गए हैं। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आखिर पर मैं यही कह सकता हूं कि मुर्शद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उसको तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। वजीर दाखिला जो हमने बनाया हुआ है वो कज़ाफी स्टेडियम 14 अरब का बनाता है और उसके बाद अंडरपास बनाता है, पुल बनाता है, वो पुल भी बैठ जाते हैं, अंडरपास भी बैठ जाते हैं, सड़कें भी बैठ जाती हैं, कज़ाफी स्टेडियम भी लीक कर जाता है। जो हमारे चीफ साहब हैं हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, वो खजूरों के दरख्त लगा रहे हैं चोलिस्तान जाके, मेला मवेशियाँ जा रहे हैं। और इमरान खान ने क्योंकि जेल के अंदर से ट्वीट किया है, सारा कुछ उसने किया है, टांग दो उसे, लटका दो उसको, मेरा मतलब डाल दो, हर चीज़ इमरान खान पर डाल दो। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो जेल में बैठा भी इस मुल्क के साथ वफा निभा रहा है, इस मुल्क की कौम के साथ वफादारी निभा रहा है। आखिर पर मेरी दुआ है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो ग्राउंड पर लड़ रही हैं वो इस सारे सानहे पर काबू पाएं। हमारे ना ही सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान, ना ही हमारे जो सिविलियन हैं उनकी कोई जान जाए। मेरी अल्लाह से दुआ है, क्योंकि वो माओं के बेटे हैं, जो अंदर यरगमाल हैं वो भी और जो लड़ रहे हैं वो भी, वो दोनों हमारा खून है, हमारे जिस्म के हिस्से हैं। ये जो तनकीद हम करते हैं ये जाहिर है इनकी पॉलिसीज़ पर करते हैं, जिन पॉलिसीज़ की वजह से ये मामला को इससे नहज पर ले आए। लेकिन जो वहाँ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, हमारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह उनको कामयाब करे और दहशतगर्दी के इस नासूर से हमारी जान छुड़वाए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।